और मास प्राण 5वां विश्राम हो गया था, 6वां चालू है। और सुन मुनि कथा पुनीत पुरानी जो गिरजा प्रति शंभु बखानी विश्व विदित एक कह कई देसु सत्य के तह बसै नरेशु धर्म धुरंधर नीति निदाना तेज प्रतापशील बलवाना तय के भय जुगल सुतवीरा सब गुण धाम महारंधीरा। और राजधनी जो जेठ सुत आई नाम प्रताप भान अस्ताही अपर सुत है अरिमर्दन नामा भुजबल अतुल अचल संग्रामा। भाई भाई परम समीति भाई भाई परम समीति सकल दोष चल बिरजित प्रीति जेठ सुत राज नृप दीना हर हित आप गमन बन कीना। जब प्रताप रवि भयउ नृप हिरी दुहाई देश प्रजापाल अति वेद विद कतौ नहीं अगलेश। ओम हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती जी से कही थी, क्योंकि ये पूरा पवित्र इतिहास शिव जी ने पार्वती जी से कहा है। और अब भगवान जी का दूसरे अवतार का कारण बता रहे हैं। वो पहले एक बता दिया कि हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती जी से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकेय देश है, वहां सत्यकेतु नाम का राजा रहा करता था। ओम वो धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। ओम राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल था। ओम भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। ओम राजा ने जेठ पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के लिए वन को चले गए। ओम जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगे। उसके राज्य में पाप का कहीं भी लेस भी नहीं था, बिल्कुल पाप होता ही नहीं था। नृपेत कारक सचिव सयाना नाम धर्म रुचि सूत्र समाना सचिव सयान बंधु बलवीरा आप प्रताप कुंज रंधीरा सेन संग चतुरंग अपारा अमित सुबट समर जुआरा सेन बिलोक राव हरसाना और बाजे गहे निशाना विजय हेतु अकट कई विजय हेतु कटकटई कई विजय हेतु कटकई बनाई सुदिन सादिन चले बजाई जहाँ तह परे अनेक लड़ाई जीते सकल भूप बड़े आई सप्तदीप भुज बल बस कीने लय दंड झाड़ नृपदी ने सकल अवन मंडल तय काला एक प्रताप भानु मह पाला और स्वस विश्व करे बाहुबल निजपुर कीन प्रवेश अर्थ धर्म कामाद सुख सेवे समय नरेश। और राजा के हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धि वाला धर्मरुचि नाम का उसका मंत्री था। प्रताप भानु के मंत्री का नाम था धर्मरुचि, यानी उसकी धर्म में रुचि थी नाम के ही अनुसार। और इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। और साथ में अपार चतुरंगिनी सेना थी जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सबके सब रण में जूझ कर मरने वाले थे। और अपनी सेना को देख करके राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घम नगाड़े बजने लग गए। और दिग्विजय के लिए सेना सजा करके वो राजा शुभ दिन यानी शुभ मुहूर्त साध करके यानी देख करके और डंका बजा करके चल दिए। और जहां तहां बहुत सी लड़ाइयां हुई उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। अपनी भुजाओं के बल से उसने 7 द्वीप को बस में कर लिया, बहुत बड़ा राज्य कर लिया। और राजाओं से दंड यानी कर ले लेकर के उनको छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। और संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से बस में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समय के अनुसार सेवन करता रहता। अर्थ धर्म काम
आज के जो सुख थे उनका सेवन करता रहता था, हर प्रकार से आनंद ले रहा था। ओम भूप प्रताप भानु बल पाई, कांव दयन भय भूमि सुहाई, सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी, सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, नृपहित हेतु शिखव नित नीति, गुरु स्वरूप संत पितर महिदेवा, और करे सदा नृप सबके सेवा, भूप धर्म ये वेद बखाने, सकल करे सादर सुख माने, दिन प्रतिदे विविध विदिदाना, सुनय शास्त्र बर वेद पुराना, नाना वापी कूप तड़ागा, सुमन वाटिका सुंदर बागा, विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीर्थन विचित्र बनाए। हम जहाँ लगे कहे पुराण सुत, एक एक सब जाग, बार सहस्र सहस्र नट किए सहित अनुराग। ओम राजा प्रताप भानु का बल पाकर के भूमि सुंदर कामधेनु हो गई, और प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी हो गई, और सभी स्त्री और पुरुषों सब धर्मात्मा हो गई। उसका राज्य बड़ा बढ़िया था, सब धर्मात्मा थे। ओम धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था, नाम ही धर्म रुचि, धर्म में रुचि थी। ओम वो राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सबकी सदा सेवा करता रहता। देखो, गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मणों को कहीं छोड़ के नहीं चल रहे तुलसीदास जी। ओम वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मान करके उन सबका पालन करता था, जितने वेदों में धर्म बताए गए राजा के। ओम प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराणों को सुनता था। ओम उसने बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर और सब तीर्थ बनवाए। ओम वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों का प्रेम सहित हजार हजार बार यज्ञों को किया। ओम हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेक परम सुजाना, करे जे धर्म करम मन मानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। और चढ़ बर बाज बार एक राजा, मृग आकर सब साज समाजा, विंध्याचल गंभीर बन गए हूँ, मृग पुनीत बहु मारत भयहु, फिरत विपिन नृप दीख बड़ाहु, जन बन दुर्व शशि ग्रसराहु, बड़ विदु नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध बस उगलत नाही, कोल कराल भसम छवि गाही, तन विशाल पीवर अधिकाई, गुर गुरात है और आरों पाए, चकित बिलोकत कान उठाए, नील महीधर शिखर सम देख विशाल बराहु, चपर चले है सुटुक नृप, हाथ न होय निबाहु। हम राजा के हृदय में किसी फल की कोई कामना नहीं थी। और राजा ही बड़ा ही राजा बुद्धिमान था और ज्ञानी था। राजा बड़ा बुद्धिमान और ज्ञानी था। और वो ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान वासुदेव के अर्पित करता रहता। वाह भाई, सब भगवान वासुदेव के अर्पित कर देता था। भगवान जी, इसका फल आप ही समझो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और एक बार वो राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर के शिकार का सब सामान सजा करके विंध्याचल के घने जंगल में गया, और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। और राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा, और दांतों के कारण वो ऐसा दिखता था मानो चंद्रमा को ग्रस करके और राहु वन में आकर के छिप गया हो। और चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं थे, और मानो क्रोधवश वो भी उसे उगलना नहीं चाहता है, ऐसा लगता था वो सूअर। और यह तो सूअर के भयानक दांतों की शोभा कही है, इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर के वो घुरघुराता हुआ कान उठाए और चौकन्ना होकर के और देखने लग गया। और नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सूअर को देख करके राजा घोड़े की चाबुक लगा करके तेजी से चला, और उसने सूअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव हो नहीं सकता।
ओम आवत देख अधिक रवबाजी चले बड़ा मरत गज भाजी तुरत कीन नृप सर संधाना महे मिल गए बिलो कतवाना ताके तके तीर महिष चलावा कर चल सुअर शरीर बचावा प्रकट तो दुर जाए मृग भागा ऋषि बस भूप चले संग लागा गय दूर घन गहन बराहु और जह नाहिन गज बाज निबाहु अति अकेल बिन अति अकेल बन विपुल कलेशु तदपिन मृग मग तजेश नरेशु कोल बिलो के भूप बड़ धीरा भाग पैंट गिर गुहा गवीरा अगम देख अति पछताई फिर महावन पर भुलाई खेद खिन्न शुद्धित त्रसित राजा बाज समेत खोजत व्याकुल सरित सर जलबिन भय हुए चेत। हम अनेक शब्द करते हुए और घोड़े को अपनी तरफ आता देख करके सुअर पवन वेग से भागने लग गया और राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही और धरती में धोख गया और राजा तक करके तीर चलाता, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचा जाता। वह पशु कभी प्रकट होता तो कभी छिप जाता, कभी भाग जाता और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ यानी पीछे पीछे चलता जाता और सुअर बहुत दूर तक ऐसे घने वन में चला गया जहां हाथी घोड़े का कहीं निवाह नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में कलेश भी बहुत था, फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा और राजा को बड़ा धैर्यवान देख करके सुअर भाग करके पहाड़ की एक गुफा में घुस गया और उसमें जाना कठिन देख करके राजा को बहुत पछता करके और लौटना पड़ा। पर उस घोर वन में वो रास्ता भूल गया और बहुत परिश्रम करने से थका हुआ था और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी के बिना बेहोश सा हो गया। ओम फिर विपिन आश्रम एक देखा तह वसन प्रति कपट मुनि वेशा जा सुदेश न पगलीन चढ़ाई और समर सेन तज गय पराई समय प्रताप भानु कर जानी आपन अति असमय अनुमानी गय न ग्रह मन बहुत गलानी मिला न राजे न अभिमानी सिर और मार रंकज में राजा विपिन बसय तापस के साजा तासु समीप गवन नृपकीना यह प्रताप रवि तय तव चीना और राहो तो सित नहीं सो पहचाना देख सुबेश वहा मुनि जाना उतर तुर के कीन प्रणामा परम चतुर न कहे निज नामा और भूपति त्रसित विलोकित सरवर दीन दिखाए मज्जन पान समेत हत्य कीन नृपहति हर्षाए। और वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा, वहां कपट से मुनि का भेष बनाए हुए एक राजा रहता था जिसका भेष राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़ करके युद्ध से भाग गया था। प्रताप भानु का समय यानी अच्छे दिन देख जान करके और अपना कुसमय जान करके उसके मन में बड़ी ग्लानि थी कि मेरा बुरा समय चल रहा और राजा प्रताप भानु का अच्छा समय चल रहा है, तो वो जो है बड़ा दुखी था और इससे वो न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला, न तो उसने राजा से मेल किया और न वो अपने घर गया, वो जंगल में रहने लग गया और दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मान करके वो राजा तपस्वी के भेष में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास पहुंच गया, उसने तुरंत पहचान लिया कि यह राजा प्रताप भानु है। राजा प्यासा होने के कारण और व्याकुल होने के कारण उसे पहचान नहीं सका और सुंदर वेश देख करके राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतर करके उसे प्रणाम किया और परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बताया तो मत बताओ, उसने तो पहचान लिया कि ये कौन है। और राजा को प्यासा देख करके उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर के राजा ने घोड़ों सहित उसमें स्नान किया और जलपान किया और गए श्रम सकल सुखी नृप भयहु निज आश्रम तापस ले गए आसन दीन अस्त्र निजानी पुनि तापस बोले मृदवानी को तुम कम कस बन फिर अकेले सुंदर जुबा जीव
पर हेल चक्रवर्ती के लक्षण तो रहे देखत दया लागे अति मोर नाम प्रताप भानु अवनीसा दासु सचिव में सुनहो मुनीसा फिरत अहेर पर बुलाई बड़े भाग्य देखो पद आई हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा जानत हो कछु भल होनिहारा कह मुनि तात भयो अंधियारा जो जन सत्तर नगर तुम्हारा निशा घोर गंभीर बनत पंथन सुनो सुजान बसो आज अस जान तुम आयो हो तो बिहान तुम तुलसी जस भव तब्यता तैसी मिले सहाय आपुन आवे ताहि पे ताहि तहाँ ले जाए। और सारी थकावट मिट गई पानी पी करके राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जान करके राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वो तपस्वी कोमल वाणी से बोला कि तुम कौन हो, सुंदर युवक होकर के और जीवन की परवाह नहीं करके वन में अकेले क्यों घूम रहे हो? और तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देख करके मुझे बड़ा दया आ रही है। राजा ने कहा कि हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए यहाँ पर राह भूल गया हूँ और बड़े भाग्य से यहाँ आकर के मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कि कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा कि हे तात, अंधेरा हो गया है, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर दूर है। और हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है और घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझ करके तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। ओम श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे भवितव्यता होती है, भवितव्यता यानी होनहार, वैसे ही सहायता मिल जाती, या तो वो आप ही उसके पास आ जाती है और या उसको वहां ले जाती है। ओम भले नाथ आय घर शीसा बांध तुरग तब बैठ में ईसा नृप बहु बात प्रसन्न से उताही चरण बंद निज भाग्य सराही पुनि बोले उम्र गिरा सुहाई जान पिता प्रभु करो डिटाई मोहे मुनीष सुत सेवक जानी नाथ नाम निज कहूँ बखानी ते के ते न जान न पह सुजाना भूप सो हृदय सो कपट सयाना बैरी पुन छत्री पुन राजा चल बल कीन चह निज काजा समुझ राज सुख दुखित आराती अवा अनल एव सुल गई छाती सरल बचन नृप के सुन काना बैर सवार हृदय हर्षाना कपट बोर वाणी मृदुल बोले जुगत समेत नाम हमार भिखार अब निर्धन रहत निकेत। और मेहनाथ बहुत अच्छा ऐसा कह करके और उसकी आज्ञा सिर पर चढ़ा मान करके घोड़े को वृक्ष से बांध करके राजा बैठ गया। राजा ने उसको बहुत प्रकार से उसकी प्रशंसा करी और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना करी कि इतने महान ऋषि के और मुझे दर्शन हो गए। ओम फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा कि हे प्रभु, आपको पिता जान करके मैं डिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जान करके अपना नाम विस्तार से बताइएगा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वो राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वो कपट करने में चतुर था। एक तो बैरी, फिर जाति का क्षत्रिय और वो भी राजा। वो छल बल से अपना काम बनाना चाहता था और वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके और स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती आवे की तरह सुलग रही थी। आवा कहते हैं जो कुम्हार जो बर्तनों को कच्चियों को रख करके उसमें आग लगा देता है। और राजा के सरल वचन कान से सुनकर के अपने बैर को याद करके वो हृदय में बड़ा हर्षित हुआ कि आज फंस गया घेंटू। और वह कपट में डुबो करके बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला कि अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत यानी घर द्वार ही अनिकेत, निकेत माने घर, घर द्वार हीन है। उनके नृपजे विज्ञान निधाना तुम सारिके गलित अभिमाना सदा रहे अप नपो दोराए सब विद कुशल कुबेश बनाए। और ते ते कहे संत सुत के रहे परमा किंचन प्रिय हरि के रहे तुम सम अघन भिखारी अगेगा। और तुम सन अघन भिखारी अगेहा हो तबिरंच शिवय संदेहा जो शिशोष
तब चरण नमामि मो पर कृपा करिए सब अब स्वामी सहज प्रीति भूपति के देखी आप विषय विश्वास विशेषी सब प्रकार राजन अपनाई बोले अधिक स्नेह जनाई सुन सत भाव कहे मह पाला यहाँ बसत बीते वह काला। हम अब लगे मोहे न मिले को मैं न जनाबो काओ लोक मान्यता अनल सम कर तप कानन दाहु। तुलसी देख सुवेश भूले मूल न चतुर्नर सुंदर के कई पेट बचन सुधा सम असन अहे। ओम राजा ने कहा कि जो आपके सदृश विज्ञान के निदान और सर्वदा अभिमान रहित होते हैं वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बना करके रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना और मान से पतन होने की संभावना बनी रहती है। अगर आपने वेश बना दिया दिखा दिया लोगों को तो संभावना जरा पतन की हो जाती है। और इसी से तो संत और वेद पुकार करके कहते हैं कि परम अकिंचनीय सर्वदा अहंकार ममता और मान रहित होकर के जब आदमी रहता है वो भगवान को प्रिय रखता है। आप सही के निर्धन भिखारी और ग्रहहीन होने के कारण आपको देख करके ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वो संत हैं या भिखारी हैं। अब आप जो हो सो हो, यानी जो कोई भी हो, और मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी अब मुझ पर कृपा कीजिएगा। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीत और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देख करके सब प्रकार से राजा को अपने बस में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वो कपट तपस्वी बोला कि हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, मुझे यहाँ रहते हुए बहुत समय बीते हैं और अब तक न तो कोई मुझसे मिला है और न मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूं, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है जो तपरूपी वन को भस्म कर डालती है। ओम तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर वेश देख करके मूड नहीं चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाता है, बेवकूफी नहीं चतुर भी धोखा खा जाता है सुंदर भेष को देख करके। ओम सुंदर मोर को देख करके, और सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार उसका सांप है। सुंदरता के चक्कर में पड़े और ऐसा हो जाता है ऐसा। पतर हूँ जगमाही हर तक किमपि प्रयोजन नाही प्रभु जानत सब विनय जनाए कहाँ कवि स्तुति लोकर जाए तुम सुति सुमति परम प्रिय मोरे प्रीति प्रतीत मोह पर तोरे अब जो तात दुरावो तो ही दारुण दोष घटे अति मोही और जिम जिम ताप सुख थे उदासा तिम तिम नृपय उपज में श्वासा देखा स्वस करम मनमानी तब बोला तापस बड़ बग ध्यानी और नाम हमार एक तन भाई सुन नृप बोल पुन सिर नाई कहो नाम कर अरत बकानी मोह रेवकत आपन जानी आज सृष्टि उपजी जब तब उत्पत्ति भय मोर नाम एक तन हेतु तेहि देह न धरी बहोर। ओम कपट के भेष वाले तपस्वी ने कहा कि इसी से मैं जगत में छिप करके रहता हूं, श्री हरि को छोड़ करके किसी से कुछ भी प्रेरणा नहीं रखता हूं। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जान लेते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलती है। प्रभु सब कुछ जानते हैं और संसार को रिझाओ तो क्यों रिझाओ। ओम तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे हो और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीत और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाऊं तो बड़ा भारी पाप लगेगा। और ज्यों ज्यों वो तपस्वी उदासीनता की बातें कहता त्यों त्यों राजा को विश्वास और ज्यादा बढ़ता जाता। और जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म मन और वचन से अपने बस में जाना, तब वो कहने लगा कि हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। और यह सुनकर के राजा ने फिर सिर नवा करके कहा कि मुझे अपना नाम ही नहीं,
नाम का अत्यंत अनुरागी सेवक जान करके अपने नाम का अर्थ तो बताओ कि ये एक तनु का मतलब क्या है। ओम कपट मुनि ने कहा कि जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह धारण नहीं की है, इसी से मेरा नाम एक तनु है, यानी एक सृष्टि के पहले ही पैदा हुआ था। और जन आचर जो करो मन माही सुत तपते दुर्लभ कछु नाही, तप बल ते जगत सृजय विदाता, तप बल विष्णु भय परित्राता, तप बल शंभु करे संहारा, तपते अगम न कछु संसारा, भय नृपय सुन अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सुलागा, कर्म धर्म इतिहास अनेका, करे निरूपण व्यक्त विवेका, उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे से अमित आचरज बखानी, सुन मही तापस बस भयहु, आपन नाम कहन तब लयहु, कह तापस न जानऊ तो ही, कीनऊ प्रकट लाग भल मोही, सुन मुनि अस नीत जहत नाम न कहे नृप, मोह तोहि पर अति प्रीत, सोई जतोता विचार तम। ओम हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तब से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जन आचरण करहु मन माही, और सुख तपते दुर्लभ कछु नहीं। तप बल ते जग सृजय विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता, और तप बल शंभु करे संहारा, तपते अगम न कछु संसारा। और मेरे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तब से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप ही के बल से विष्णु भगवान संसार का पालन करते हैं, और तप के बल से ही रुद्र संहार करते हैं। और संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तप से नहीं मिल सके। यह सुनकर के राजा को बड़ा अनुराग हुआ, तब वो तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लग गया। और कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर के वो वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लग गया। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार की अपार आश्चर्यमयी कथाएं उसने और उस राजा से विस्तार से कही। और राजा सुनकर के उस तपस्वी के बस में हो गया, और तब वो उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा कि हे राजन, मैं तुमको जानता हूं, तुमने कपट किया है, वो मुझे अच्छा लगा है। हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहां तहां अपना नाम नहीं कहते हैं। तुम्हारी वो चतुराई समझ करके तुम पर मेरा प्रेम और बढ़ गया है। मैं तो तुम्हें पहले से ही जानता हूँ, मेरा बड़ा प्रेम हो गया, तुमने बड़ी चतुराई का काम किया है इसलिए। ओम नाम तुम्हारा प्रताप दिनेशा, सत्य के तब पिता नरेशा, गुरु प्रसाद तब जाने राजा, कहे न आपन जाने अकाजा, देखता तब सहज सो ढाई, प्रीत प्रतीत नीत निपुनाई, उपज परी ममता मन मोरे, कहो कथा निज पूछे तोरे, अप्रसन्न में संशय नाही, माग जो भूप भाव मन माही, सुन सुभजन भूपते हर्षाना, गए पद विनय कीन विधि नाना, कृपा सिंधु मन दर्शन तोरे, चार पदार्थ कर तल मोरे, प्रभु तताप प्रसन्न बिलोकी, माग अगंबर होय अशोकी, हम जरा मरण दुख रहित तनु, समर जिते जन को, एक छत्र रूपहीन महे राज कल्प सत हो। ओम तुम्हारा नाम प्रताप बानु है, महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूं, पर अपनी हानि समझ करके कहता नहीं। ओम हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम और नीति में निपुणता देख करके मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हुआ है, इसी से मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा बताता हूं। ये अभी जो कहा है कि तात, मैं अपनी हानि समझ करके कहता नहीं हूं। हानि का क्या मतलब है? हानि का मतलब यह है कि जो आप अपनी बखान करोगे, ज्यादा इतिहास बताओगे या धार्मिकता बताओगे तो आपके पुण्यों का नाश होगा, इसलिए बतानी नहीं चाहिए। ओम, अब मैं प्रसन्न हूं और इसमें संदेह नहीं करना। हे राजन, जो मन को भावे वो मांग लो, आपको जो वरदान मांगना वो मांग लो। ओम, सुंदर प्रिय वचन सुनकर के राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़ करके उसने बहुत प्रकार से विनती करी। भूल गया चौकड़ी को कि ये कौन हो सकता है।
ओम हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चार पदार्थ कौन से होते हैं? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए हैं। तो भी स्वामी को प्रसन्न देख करके मैं यह दुर्लभ वर मांगता हूं, और वर मांग करके क्यों नहीं शोक रहित हो जाऊं, और मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत नहीं सके, और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। ये वरदान मांग लिया उस बाबाजी से, कपट मुनि से। और कहता प्रश्न पे ऐसे हो ही कारण एक कठिन सुन सो। और एक कहता प्रश्न पे ऐसे हो कारण एक कठिन सुन सो। कालो तू पद नाय सा एक विप्र कुल क्षण में ही सा। तप बल विप्र सदा बरे आरा, तिनके कोप न को रखवारा। जो विप्र न बस करौ नरेसा, तो तू बस विद विष्णु महेशा। चलन ब्रह्म कुल सन बरे आई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाए। विप्र साप बिन सुन मह पाला, तोर नाश नहीं कवने काला। हर से उराव वचन सुन तातु, नाथ न होय मोर अवनासु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निदाना, मोह कहूँ सर्व काल कल्याणा। ओम एवं मस्तु कह कपट मुनि, बोला कुटिल बहोर। मिलब हमार भुलाव निज, कतौ त हमें न खोल। और तपस्वी ने कहा कि हे राजन, ऐसा ही होगा, पर एक बात कठिन है, उसे भुला मत देना, ध्यान से सुन लो। और हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ करके काल में तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप बल विप्र सदा बरे आरा, और तप के कोप न को रखवारा, तिनके कोप न को रखवारा। तप बल विप्र सदा बरे आरा, तिनके कोप न को रखवारा। और तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं। देखिए, ब्राह्मण का कर्म है तप करना, और उनके क्रोध से रक्षा करने वाला दुनिया में कोई नहीं। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लोगे तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। तप बल विप्र सदा बरे आरा, तिनके कोप न को रखवारा। और जब विप्रम बस करो नरेशा, तो तू बस विद विष्णु महेशा। और ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती चल नहीं सकती है। ब्राह्मण कुल से किसी की जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं दोनों भुजा उठा करके सत्य कहता हूँ, हे राजन सुनो, ब्राह्मण के साथ बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। और राजा उसके वचन सुनकर के बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि हे स्वामी, मेरा नाश अब होगा नहीं, और हे कृपानिधान, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। और ऐसा ही हो, यानी एवमस्तु कह करके, और वो कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपनी राह भूल जाने की बात को किसी से कहना मत। शाम का कल पता लग गई तो फजीता कर देगा, आकर के यही मार देगा। और अगर यार आप ये कह दोगे तो दोष लगेगा। ये सोच लेना भाई जान। और ताते में तो बर जाऊं राजा, कहे कथा तब परम अकाजा। छठे श्रवण ये परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम्बानी। यह प्रकटे अथवा द्विशापा, नास तोर सुन भानु प्रतापा। आन उपाय निरंतर नाही, जो हरे हर उपाय मन माही। सत्यनाथ पद गहेन्द्र प्रवासा, दुज गुरु कोप कहूं कोरा कारा। गह गुरु जो कोप विदाता, गुरु विरोध नहीं को जगत राता। और जो न चलब हम कहे तुम्हारे, हो नास नहीं सोच हमारे। एक डर दरपत मन मोरा, प्रभु मह देव श्राप अति घोरा। होय विप्रवश कवन विद, कहो कृपा कर सो। तुम तज दीन दयाल निज, हितु न देखो को। और हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूं कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि हो जाएगी। और छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। ये मेरा वचन सत्य जानना। छठे कान में नहीं, 2 आदमियों के 4 कान हो गए, तीसरा आदमी सुनेगा तो छठे 6 कान हो जाएंगे। और हे प्रताप बानु सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के साथ से तुम्हारा नाश हो जाएगा। और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध कर लें तो अभी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, इस बात की गारंटी है। और राजा ने मुनि के चरण पकड़ करके कहा कि हे स्वामी, सत्य ही है, ब्राह्मण और
गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में उसको कोई बचाने वाला नहीं। हम यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु एक ही डर से डरता है कि ब्राह्मणों का श्राप बड़ा भयंकर होता है। ओम वे ब्राह्मण जिस प्रकार से भस्म हो सकते हैं, कृपा करके वो भी मुझे बता दो कि ब्राह्मण किस प्रकार से भस्म हो जाएंगे। ओम हे दीन दयालु, आपको छोड़ करके और किसी को मैं अपना हेतु नहीं देखता, आप मेरे हितैषी हैं। ये बता दो कि ब्राह्मण भस्म कैसे हो जाए। और सुन नप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनः होए कि नाही। आहे एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। मम आदीन जुगत में पसोई, मोर जावत तब नगर न होई। आज लगे अर्जव ते भय हूँ, काहू निग्रह ग्राम न गए हूँ। जो न जाऊं तब होए अकाजू, बना आए असमंजस आजू। सुन महिष बोले मृदवानी, नाथ निगम असनीत बखानी। ओम बड़े सने लगन पर करही, गिर निज सिर ने सदा नृप धरही। और जलद अगाध मोल बन फेनु, संतत धरने धरत सिर रेणु। अस कह गए नरेश पद, स्वामी हो कृपाल। मोह लागे दुख सही प्रभु, सज्जन दीन दयाल। ओम तपस्वी ने कहा कि हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कपट साध्य हैं, बड़ी कठिनाई से बनने में आते हैं। वो कष्ट साध्य है और इस पर भी सिद्ध हो या नहीं हो उनकी कोई सफलता की निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सरल है, परंतु उसमें एक कठिनाई है। हे राजन, वो युक्ति तो मेरे हाथ में है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता है। जब से पैदा हुआ हूं तब से आज तक किसी के घर और गांव में मैं गया नहीं हूं। ओम, परंतु यदि नहीं जाता हूं तो तुम्हारा काम बिगड़ जाता है। आज यह बड़ा असमंजस आकर के पड़ गया है। यह सुनकर के राजा कोमल और मधुर वाणी से बोला, घेना वेदों में ऐसी नीति कही गई है कि बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण और घास को धारण किया करते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फैन को धारण करता ही रहता है और धरती अपने सिर पर सदा धूल के कणों को धारण किए रहती है। ओम, ऐसा कहकर के राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा कि स्वामी कृपा कीजिएगा, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट तो आपको अवश्य सहन करना चाहिए। बिल्कुल अपना हो गया वो साधु। और जान नृपय अपना दीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ भूपत सुने तो ही, जगत नाहिन दुर्लभ कछु मोही। अवश्य काज में करे हूँ तोरा, मन तन वचन भगत तय मोरा। और जो जुगति तप मंत्र प्रभाऊ, फले तब सब करिए दुराऊ। जो नरेश में करो रसोई, तुम पर सो मोह जान न कोई। अन्न सो जोए जोए भोजन करही, सोए सोए तब आयसु अनुसरही। और पुन तिन के ग्रह जबे जय जो, तब बस होए भूप सो। और जाय पाय रचो न परहु, सम्मत भरे संकल्प करे हूँ। और नित नूतन द्विज सहस सत, बरहु सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगे, दने करीब जीवनार। और राजा को अपने अधीन जान करके कपट में प्रवीण तपस्वी बोला कि हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य वचन कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम मन वचन और शरीर से मेरे भक्तों पर योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिप करके किए जाए। योग का, युक्ति का और तप का और मंत्र का यह भी प्रभाव होता है जो चुपचाप होने चाहिए। और हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जान नहीं पावे, तो उस अन्न को जो जो ब्राह्मण खाए, जो जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। और यही नहीं,
उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वो भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर के यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना और नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण करना। मैं तुम्हारे संकल्प तक प्रतिदिन भोजन बना करके दे दिया करूंगा। और विधि भूप कष्ट अतित हो रहे हो है सकल विप्र बस तो रहे करे हैं विप्र होम मख सेवा ते प्रसंग सहजे बस देवा। हम और एक तो कहूँ लखाऊ मैं बेसन आवो काऊ तुमरे ऊपरो हित कहूँ राया और हर आनव में कर निज माया तप बल ते करे आप समाना रखे हूँ यहाँ बरस परवाना में धरता सुभेश सुन राजा सब विद तोड़ समारव काजा ज्ञान से बहुत शयन कर अवध कीजे और मोह तो भूप भेंट दिन तीजे मैं तप बल तो तुरग समेता पहचे हूँ सो बत ही निकेता मैं आओ सोई भेष धर पहचानो तब मोए जब एकांत बुलाए सब कथा सुनावो तो और हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग से देवता भी सहज में ही बस में हो जाएंगे। और मैं एक और पहचान तुमको बता देता हूं कि मैं इस रूप में कभी तुम्हारे यहाँ नहीं आऊंगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा, तब के बल से उसे अपने समान बना करके 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बना करके सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध कर दूंगा। और हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी, तब के बल से मैं घोड़ों सहित तुमको सोते हुए ही तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। और मैं वही पुरोहित का भेष धर करके आऊंगा। जब एकांत में तुमको बुला करके सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। और सैन कीन नप आय सुमानी आसन जाय बैठ चल जानी सुमित भूप निंदात आई सो किन सोग सोच अधिकाई काल के तु निश्चित आवाजे सुवर होय नप ग्वाला परम मित्र तापस नप के राजा ने सोवत कपट गमे रहते के सत सुत अर्ध सभाई खल अति अजय देव दुखदाई प्रथम भूप समर सब मारे प्रसंत सुर देख सुखारे ते खल पाचिल वय समारा तापस नप मिल मंत्र विचारा जहर कुछ है सोई रचे उपायु भावी बसन जान कछुराऊ रिप तेजसी अकेल अपि लघु कर गनीय न ताहु अजहु देत दुख रवि सहित से सिर अवशेषित राहु। और राजा ने आज्ञा मान करके सहन किया और वो कपटी ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका हुआ था, उसे गहरी नींद आ गई, पर वो कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। और उसी समय वहां काल के राक्षस आ गया, जिसने सुअर बना करके और राजा को भटकाया था। वो तपस्वी राजा का बड़ा भारी प्रेमी था और छल और प्रपंच करना खूब जानता था। और उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से नहीं जीत जाने वाले, देवताओं के को दुख देने वाले थे। ब्राह्मण संतों और देवताओं को दुखी देख करके राजा ने उन सबको पहले युद्ध में मार दिया था। और उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर के सलाह विचारी और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वो सब उपाय रचा। और भावी वश राजा प्रताप बानु कुछ भी समझ नहीं पाया। और तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था, वो राहु आज तक सूर्य और चंद्रमा को दुख देता है। छोटे को भी कभी शत्रु को, तेजस्वी को और हल्का नहीं समझे। और तापस नृप निज सकै निहारी हर्ष मिलऊ उठ भयो सुखारी मित्र कह सब कथा सुनाई जातु दान बोला सुख पाई अब साधु सुनहो नरेशा जो तुम कीन मोर उपदेशा पर हर सोच रहो तुम सोई बिन औषध व्याधि विधि खोई अपुर समय त्रिप मूल बहाई चौथे दिवस मिलव में आई तापस न पे बहुत
परितोषी चला महाकपटी अतिरोषी भानु प्रताप बाज समेता पहुंचाए सिचन महाजन केता नृप नारे पैसयन कराई है ग्रह बांध से बाज बनाई और राजा के उपरोहित हर ले गये भोर ले राखे से गिर खोह महु माया कर मत भोर। ओम तपस्वी राजा अपने मित्र को देख करके प्रसन्न होकर के उठ करके मिला और बड़ा सुखी हुआ। उसने मित्र को सबरी कथा बताई। तब राक्षस आनंदित होकर के बोला कि हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया है तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर लिया है ऐसा समझ लो और तुम अब चिंता को त्याग दो और सो जाओ। विधाता ने बिना ही दबा के रोग को दूर कर दिया। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ करके और फेंक देंगे। आज से चौथे दिन मैं तुमसे आकर के मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर के वो महामाया भी अत्यंत क्रोधी राक्षस चला गया और उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुला करके घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। ओम फिर वो राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डाल करके उसने पहाड़ी की खोह में ला करके रख दिया। तो आप मेरे पुरोहित रूपा पर उजाए तेज अनुपा जागे भय बिहाना देखे पवन अति अचरज माना मुनि महिमा मन महु अनुमानी उठो गए जे जानन रानी कानन गये बाज चढ़ते ही पुर नर नार न जाने के ही गए जाम जुग भूपति आवा घर घर उस सब बाज बदावा पुरोहित देख जब राजा चकित बिलो के सुमिर सोई कहा जा जप उन जुग सब नृपह गए दिन तीनी कपटी मुनि पद रहे मति लीनी समय जाने पुरोहित आवा नृपह मते सब कहे समझावा नप हर से पहचान गुरु ब्रह्म बस रहा न चेत बरे तुरंत सुत सहस बर विप्र कुटुंब समेत। ओम वह आप पुरोहित का रूप बना करके और उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जाग गया और अपना घर देख करके उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। यार ये तो यार मुनि के आते भगवान के दूसरे रूप थे। और मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा जिससे रानी जाग नहीं जाए। फिर उसी घोड़े पर चढ़ करके वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री और पुरुष ने नहीं जाना। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लग गए और बधावा बजने लग गए। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वो अपने उसी कार्य का स्मरण करके उसे आश्चर्य से देखने लगा। और राजा को 3 दिन युगों के समान बीते। बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जान करके पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ ही की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझा करके कह दिए। समझा दिए सब राजा। और संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान करके राजा बड़ा प्रसन्न हो गया। और ब्रह्मवश उसे यह चेत नहीं रहा कि यह तपसी मुनि है या कालकेतु राक्षस है। और उसने तुरंत 1 लाख उच्च कुल के ब्राह्मणों को और कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। और उपरोहित जीवनार बनाई छरस चार विधि जिस सुत गाई माया में ते कीन रसोई बिजन बहु गने सकल न कोई। अब विविध मृगन कर आमिष राधा ते मोह विप्र मासु खल साधा भोजन कौशल विप्र बुलाए पद पखार सादर बैठाए पर सुन जब लाग मह पाला भय आकाशवाणी ते काला विप्र बंद उठ उठ गिर जाऊ है बड़ा हान अन्न जने खाऊ। हम भयो रसोई भूसुर मासु सब तुझ उठे मान विश्वासु भूप विकल मत मोह बुलानी भाभी वसन आव मुखवानी। बोले विप्र सकोप तव नहीं कचुकीन विचार जाय निशाचर हो नृप मूल सहित परिवार। और पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन किया गया है बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार कर ली और इतने व्यंजन बनाए
कि जिन्हें कोई गिन नहीं सकता है। देखिए, रस 6 होते हैं और भोजन 4 प्रकार का होता है, चाटने वाला, चूसने वाला, निगलने वाला और चबा करके खाने वाला। 4 प्रकार के भोजन होते हैं। और अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दी, ब्राह्मण को मार के ले आया कहीं से, राक्षस था, मार दिया होगा कहीं। और सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर के आसन पर बैठाया। ज्यों ही राजा परोसने लगा, उसी काल आकाशवाणी हुई काल केतु कृत, हे ब्राह्मणों, उठ करके अपने घर जाओ, ये अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि हो जाएगी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मान करके सबने ब्राह्मण उठ करके खड़े हो गए और राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार के बस उसके मुंह से एक भी बात नहीं निकल पाई। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया कि अरे मूर्ख राजा, तू जाकर के परिवार सहित राक्षस हो गया। और छत्र बंधु तय विप्र बुलाई, गाल लिए सहित समुदाय, ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हंसते समेत परिवारा, सम्मत मध्य नाश तब हो, जलदाता न रहे कुल को, नप सुन श्राप बिकल अति त्रासा, बेबहोर बर गिरा आकाशा, विप्र श्राप विचार न दीना, नहीं अपराध भूप कचुकीना, चकित विप्र सब सुन न भवानी, भूप गयो जहाँ भोजन खानी, तहन असन ने विप्र सुवारा, फिर उराव मन सोच अपारा, सब प्रसंग महेश्वर न सुनाई, त्रसित परेउ अवनीय कुलाई। ओम भूपति भावी मिटाई नहीं, जदप न दूषण तोर, किए अन्यथा होय नहीं, विप्र सापति घोर। ओम अस कह सब मह देव सिधाए, समाचार पुरलोक न पाए, सोच दूषण देव देवी, विरचित हंस काग किए जेहि, उपरोहित भवन पहुंचाई, असुर ताप से खबर जनाई, तय खल तह जह तह पत्र पठाए, सज सज सेज सेन भूप सब धाये, घेर नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होय लड़ाई, जूझे सकल सुवट कर करनी, बंधु समेत परैन पधरनी, सत्य के तुकल को नहीं बाचा, और विप्रसाप किम होय असाचा, रिपु जति और रिप जित सब नगर बसाई, निज पुर गवने जय जसुपाई, हम भरद्वाज सुन जाए तब होय विधाता बाम, धूरी मेरु सम जनक जस जम, ताय ब्याल सम दाम। अरे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुला करके उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा करी है, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। और 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाएगा, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक नहीं रहेगा। साप को सुन करके राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, तुमने विचार करके साप नहीं दिया, राजा ने कोई अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर के सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना हुआ था और देखा तो वहां न भोजन था न रसोईया, ब्राह्मण ही था। तब राजा अपने मन में अपार चिंता करता हुआ लौट आया। उसने ब्राह्मणों को सब वृतांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत होकर के और व्याकुल होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। और हे राजन, यद्यप तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार मिटता नहीं है। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरीके से भी टाला नहीं जा सकता है। ओम ऐसा कहकर के सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा बना दिया। ऐसा पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। और पुरोहित को उसके घर पहुंचा करके असुर कालकेतु ने कपटी तपस्वी को खबर दे दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेज दिए, जिससे सब बेरी राजा सेना सहित आकर के चढ़ाई करने के लिए आ गए। और उन्होंने डंका बजा करके नगर को घेर लिया। नित प्रति अनेक प्रकार की लड़ाई होने लग गई। प्रताप भानु के सब योद्धा सूरवीर करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाइयों सहित लड़ गया।
सत्यकेतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का साथ झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीत करके नगर को फिर से बसा करके सब राजा विजय और यश पा करके अपने अपने नगरों को चले गए। ओम याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भारद्वाज मुनि सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेर पर्वत के समान और पिता यम के समान हो जाता है और रस्सी सांप के समान हो जाती है। ओम भरद्वाज सुन जाहे जब होए विधाता बाम। ओम भरद्वाज सुन जाए जब होए विधाता बाम। धूर मेरु सम जनक जम जाए व्याल समदाम। ओम याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भारद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेर पर्वत के समान हो जाती है, पिता यम के समान हो जाते हैं और रस्सी सांप के बराबर हो जाती है। ओम काल पाए मुनि सुई, ओम काल पाए मुनि सुन सोई राजा भयो निशाचर सहित समाजा। दत्स सिर ताह बीस भुज दंडा रावण नाम वीर बर बंडा। ओम भूप अनुज अरि मर्दन नामा भयो सुकुंभ करण बलधामा। सचिव सुरहा धर्म रुच जासु भयो विमात्र बंधु लघुतासु। ओम नाम विभीषण ये जग जाना विष्णु भगत विज्ञान निदाना। रहे जे सुत सेवक नृप के रे वही निशाचर घोर घनेरे। ओम काम रूप खल जिनस अनेक, ओम काम रूप खल जिनस अनेका। कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी बरन न जाय विश्व परितापी। उपजे तदपि पुलस्य कुल पावन अमल अनूप। तदपि महीश्वर श्राप वश भय सकल अनुरूप। ओम याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भारद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेर पर्वत के समान, पिता यम के समान और रस्सी सांप हो जाती है। ओम हे मुनि सुनो, समय पाकर के वही राजा परिवार सहित रावण नाम का राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और एक वह बड़ा ही प्रचंड सूरवीर था। अरिमर्दन नामक का जो राजा का छोटा भाई था वो बल का धाम और कुंभकर्ण हुआ। उसका नाम मंत्री था उसका नाम धर्मरुचि था। वो रावण का सौतेला भाई विभीषण बना। उसका नाम विभीषण था जिसे सारा जगत जानता है। वो विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सब भी बड़े भयानक राक्षस हो गए। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट कुटिल भयंकर विवेक रहित निर्दयी हिंसक पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। इतने दुख देने वाले हुए कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और यद्यपि पुलस्त्य ऋषि के पवित्र निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए थे तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हो गए। ओम कीन विविध तपति नो भाई परम उग्र नहीं बरन सुजाई। गए निकट तब देख विदाता मांगा वर प्रसन्न में ताता। ओम कर विनीति पद गहे 10 सीसा बोले वचन सुनो जगदीशा। हम काहू के मरे न मारे बानर मनुज जाति द्वैवा बारे। और एवं मस्त तुम बड़ तप की नाम ब्रह्मा मिलते बर दीना। प्रभु पुण्य प्रभु कुंभकर्ण पह गए थे विलो की मन विस्मय भयु। ओम तीनों भाइयों ने अनेक प्रकार की बड़ी भारी कठिन तपस्या की जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। उन्होंने उग्र तप को किया। उनके उग्र तप को देख करके ब्रह्मा जी उनके पास वर देने के लिए गए और बोले कि हे तात, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वर मांगो। ओम रावण ने विनय करके और चरण पकड़ करके कहा कि हे जगदीश्वर सुनिए, बानर और मनुष्य इन 2 जातियों को छोड़ करके हम किसी के मारे नहीं मरे। हमको आप ये वरदान दीजिए। ओम शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा जी ने मिलकर के उसे वर दिया कि ऐसा ही होगा। तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी
कुंभकर्ण के पास गए और उसे देख करके उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। और जय कल नित करब आरू हो है सब उजार संसारू सारद प्रेतता सुमति भेरी मांगे से नींद मास सठकेरी। हम गए विभीषण पास पुनि कहे पुत्र वर मांग ते मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। ओम जो यह दुष्ट निशाचर आहार करेगा, ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह दुष्ट आहार करेगा रोज तो पूरी दुनिया को खा जाएगा। और ऐसा विचार करके ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके और उसकी बुद्धि को फिरवा दिया और उसने 6 महीने की नींद मांग ली। और फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले कि पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्बल प्रेम मांगा। और तिन्हें दे बर ब्रह्म सिदाए हर्षिते अपने गए आए मैं तनुजा मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारी ललामा। और सोई मैं दीन रावण यानी हो है जातु धान पत जानी हर्षित भयु नारे भले पाई पुनि दो बंधु आए हु ब्याह सजाई। और गिर त्रिकूट एक सिंधु मजारी विधि निर्मित दुर्गम अति भारी सोई मम दानव बहु सवारा कनक रचित मन भवन अपारा। हम भोगावती जस अकुल वासा अमरावती जिन शुक्र निवासा तिनते अधिक रम्य अति बंका जल विख्यात नाम ते लंका। हम खाई सिंधु गंभीर अति चार्यो दिश फिर आप कनक कोट मन खचित दृढ़ बरन्य जाय बना। हम हर प्रेरित जे कल्प जोई जातु धान पति होय सूर प्रतापी अतुल बल दल समेत बस सोय। और उनको वर देकर के ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर के अपने घर पर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या थी जो बहुत सुंदर थी, जो 5 कन्याओं में आती हैं। मंदोदरी जो है वो 5 कन्याओं में 5 कन्याएं ऐसी जो हमेशा जवान रहती हैं। उनमें मंदोदरी का भी नाम है और 5 कन्याएं हैं मंदोदरी, अहिल्या, द्रौपदी, तारा और पांडवों की जो पत्नी थी वो कुंती, वो पांडवों की मां कुंती। ये 5 कन्याएं हैं। और मैंने उसे लाकर के रावण को दे दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर के रावण बहुत प्रसन्न हुआ। फिर उसने जाकर के दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। और समुद्र के बीच में त्रिकुट नाम का पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। मैं दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने की अग्नि महल बनवा दिए। जैसे नागकुल के रहने की भोगावतीपुरी है और इंद्र के रहने की अमरावतीपुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और बांका वो दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। ये समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक किला था। ओम उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस किले के मणियों से जड़े हुए सोने के मजबूत परकोटे हैं, जिसकी कारीगरी का वर्णन किया नहीं जा सकता। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा होता था, वो ही सूर प्रतापी अतुल बल वाला अपनी सेना सहित उस पुरी में रहता था। और रहे तहा निश्चर भटवारे ते सब सुन समर संघारे। अवतर रहे शक्र के प्रेरे रक्षक कोट चपत केरे। उन 10 मुख कतऊ कवरे असपाई सेन साजगढ़ घेर सिजाई। देख बिटप बटे बड़े कटकाई जच जीव ले गए पराई। उन फिर सब नगर दशासन देखा गयो सोच सुख भयो विशेषा। सुंदर सहज अगम अनुमानी कीन तहा रावण रजधानी। उन जय जस योग बांट ग्रह दीने सुखी सकल रजनी चर कीने। एक बार कुबेर पर दावा पुष्पक जान जीत ले आवा। कौतुक कहीं कैलाश पुनि लीन सियाय उठाए। मनो तौल निज बाहुबल चला बहुत सुख पाए। उन पहले बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला था। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते थे। और रावण को कहीं ऐसी खबर मिली
तब उसने सेना सजा करके किले को घेर लिया। उसे बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देख करके यक्ष अपने प्राण बचा करके भाग गए। लंका में पहले यक्ष रहते थे, क्योंकि पहले तो दानव रहते थे, राक्षस रहते थे। देवताओं ने उनको मार के भगा दिया तो उसमें यक्षों को बसा दिया। अब यक्षों को घेर लिया रावण ने, तो वो यक्ष भाग गए जान बचा करके। और अब रावण ने घूम फिर करके सारा नगर देखा और उसकी नगर को देख करके सारी चिंता मिट गई। उसे वो बहुत ही सुखपूर्वक लगा। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां पर अपनी राजधानी बना ली। और योग्यता के अनुसार घरों को बांट करके रावण ने सब राक्षसों को सुखी कर दिया। एक बार वो कुबेर पर चढ़ा और उससे पुष्पक विमान को जीत करके ले आया। कुबेर की एक बार पिटाई कर डाली उसने और उससे पुष्पक विमान को छुड़ा लाया। फिर उसे जाकर के खिलवाड़ ही में कैलाश पर्वत को एक दिन उठा लिया खेल खेल में, और मानो अपनी भुजाओं का बल तोल करके बहुत ही सुखी हुआ और वो वहां से चला आया। और सुख संपत्ति सुत सेन सहाय जय प्रताप बल बुद्धि बड़ाई नित नूतन सब बाढ़ जाहि जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। और अतिबल कुंभकर्ण असिभ्रात है जय कहु प्रकट प्रतिभट जग जाता है करे पान सो वह सठमा सा जागत होय त्यों पुरुत्रासा। और जो दिन प्रति आहार कर सोई विश्व वेग सब चौपट होई समर धीर नहीं जाए बखान है तय सम अमित वीर बलवाना। और बाहर नाथ जेठ सुतता सुभट मोह प्रथम लीग जस जासु जय न हो सन्मुख को ही सुन कुर नित ही परावन होई। कुमुख अकंपन कुल सरद धूम के तो तिकाय एक एक जग जीत सक ऐसे सुवट निकाय। और सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक और जप जय प्रताप बल बुद्धि और बड़ाई ये सब उसके लिए नित्य नए थे और ऐसे बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता जाता, हर एक किसी को जीत लेता था। ओम अत्यंत बलवान कुंभकर्ण था, उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में कोई दूसरा पैदा नहीं था। वो मदिरा पी करके 6 महीने सोया करता था, उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। होम यह प्रतिदिन भोजन करता तो सबने विश्व को शीघ्र ही चौपट कर देता, खाली कर देता, सबको खा जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे, 23 अमित वीर बलवाना, उसके समान लंका में अनेक वीर थे। समर धीर नहीं जाए बखाना 23 अमित वीर बलवाना। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत में योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो नित्य भगदड़ मचती रहती कि आया इंद्रजीत आया इंद्रजीत। स्वर्ग में तो भगदड़ मचती थी। ओम इसके अतिरिक्त दुर्मुख अकंपन वज्रदंत धूमकेतु अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। ओ काम रूप जाने सब माया सपने उते जिनके धर्म न दाया दसमुख वैश सभा एक बारा देखी अमित अपान आपन परिवारा। और सुत समूह जन परिजन नाती घने को पार निशाचर जाती से न मिलो कि सहज अभिमानी बोला वचन क्रोध मन साधी। और सुनो सकल सरजनी चल जूता हमारे बैरी विगत बरूता ते सन्मुख नहीं करे लड़ाई देख सबल रिपुर जाए पराई। ते कर मरण एक विधि होई कहो बुझाए सुनाओ सब कोई। ते कर मरण एक विधि होई कहो बुझाए सुनाओ अब सोई। दुज भोजन मख होम सराधा और सब कह जाए करो तुम बाधा। क्षुदा छीन बलहीन सुर सहजे मिलहे आए तब मारे हूं कि छाणे हूं भली भांति अपनाए। ओम सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म तो सपने में भी नहीं था।
एक बार सभा में बैठ करके रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा, पुत्र पौत्र कुटुंब और सेवक ढेर के ढेर। राक्षसों की जातियों को तो गिनाई कौन कहा जा सकता है। वो अपनी सेना को देख करके स्वभाव से अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी से बोला कि हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवता हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर के कभी युद्ध नहीं करते हैं, बलवान शत्रु को देख करके भाग जाते हैं। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझा करके कहता हूं, अब तुम सुनिएगा। ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर के तुम बाधा डालो। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर के देवता सहज में ही मर जाएंगे, और जब वो आकर के हमसे मिलेंगे तब मैं उनको मार करके और लत्ते उड़ा दूंगा, और मतलब भली बात अपने अधीन करके और फिर उनको पराधीन करके छोड़ दूंगा। और मेघनाथ को पुण्य हंकर आवा, और दीन नी सीख बल बैर बढ़ावा, जे सुर समर धीर बलवाना, तिने कह लड़वे कर अभिमाना, तिने जी तरन आने सुबांधी, उठ सुत पितु अनुशासन कांधी, विद सबही आज्ञा दीनी, आपुन चले गदा कर लीनी। और चलत दशासन डोलते अवनी गर्जत, गर्भ श्रवहे सुर रवनी रावत, आवत सुनेव को सकोहा, और देवन तके मेरु गिर खोहा। फिर भी उसने मेघनाथ को बुलाया और शिखा पढ़ा करके उसके बल और बैर भाव को जगाया। फिर कहा कि हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान है और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, उन्हें युद्ध में जीत करके और बांध लाओ। और बेटे ने उठ करके पिताजी की आज्ञा को शिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर के चल दिया। चलन दशानन डोलत अवनी, और गर्जत गर्भ श्रवहे सुर सब रवनी, और रावण आवत सुनेव सकोहा, देवन तके मेरु गिर खोहा। और रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लग गई और उसकी गर्जना से देव रमणियों के गर्भ गिरने लग गए। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर के देवताओं ने सुवेर पर्वत की गुफा में आश्रय लिया। ओम दिक्पालन के लोक सुहाए, सुने सकल दशानन पाए, पुन पुन सिंह नाद कर भारी, देव दे देवतन गार पचारी। और अनमद मत फिरे जग धावा, प्रतिभटक खोजत कतहु न पावा। और अनमद मत फिरे जग धावा, प्रतिभटक खोजत कतहु न पावा। और रवि शशि पवन बैर धन धारी, अगिन काल जम सब अधिकारी। और देखपालों के सारे सुंदर लोगों को रावण ने सुना पाया तो बार बार भारी गर्जना करके देवताओं को ललकार करके गाली देता था। और रण के मद में मतवाला होकर के वो अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा कोई योद्धा नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आज सब अधिकारी और किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हट समय ही के पंथे लागा। ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगे तनुधारी, दस मुख बसवती नर नारी। आय सु करे सकल भय भीता, नवहे आय नित चरण विनीता। भुजबल विश्व विश्व वश्य करे, राखे को स्वतंत्र। मंडली कर मन रावण राज करे निज मंत्र। और देव दक्ष गंधर्व नर किन्नर नार कुमार, जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर वरनार। ओम किन्नर सिद्ध मनुष्य देवता नार सभी के पीछे वो हट पूर्वक के पड़ गया, हट करके पड़ गया। और ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री और पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर के नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। और उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया था, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया था। और मंडलिक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपने इच्छानुसार राज्य करने लग गया। ओम देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याएं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल पर जीत करके ब्याह कर लिया। बहुत सी रानियां थी उसकी। ओम इंद्रजीत सन जो कछु कहु, सो सब
जन पहले ही कर रहे हो और प्रथम जिन कहो आय सुदीन तिन कर चरित सुनहो जोट कीना। और देखत भीम रूप सब पापी निश्चर निकर देव परतापी करे उपद्रव असुर निकालया। और नाना रूप धरे कर माया और जय विद होए धर्म निर्मूला। सो सब करहे वेद प्रतिकूला। जय जय देश धैन तुझ पावे नगर गांव पुर आग लगावे। और शंभु आचरण कतौ नहीं होई और देव विप्र गुण मान्य कोई। नहीं भगत हरि भगत यज्ञ तप ज्ञाना सपने सुनिए न वेद पुराना। जप जोग विरागा तप मख भागा। श्रवण सुने द सीसा आपुन उठ दावे रहे न पावे। धर सब घायल खीसा अस भ्रष्टाचारा भा संसारा। धर्म सुनिए नहीं काना ते बहुविधि त्रासे देश निकासे जो कह वेद पुराना। ओम बर न जाए अनीति घोर निश्चर जो करही। हिंसा पर एक पीठ तिनके पाप है कवन में। यानी इसको इस तरीके से दुआ बना करके पढ़े कि घोर निशाचर करे नहीं निशाचर जो करे बर न जाए अनीत। घोर निशाचर जो करे बरन न जाय नीत। तिनके पाप है कवन मिति। हिंसा परत पीत सियावर रामचंद्र पर जय शरणम शंकर हरिओम। जय जय श्री राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल हो न मंगल हरि नमो सुदर्शन दीन दयाल संभारी अरुणात्म संकट भारी। और मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा उसने समझ लो पहले ही कर रखा था वो काम। ऐसा समझना चाहिए कि रावण के बस कहने की देर थी कि वो तुरंत कर देता था। और उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको पहले ही आज्ञा दे रखी थी उन्होंने भी जो करतूत करे उनको सुनिएगा कि सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेक प्रकार के रूप धारण कर लेते थे। और जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस स्थान में वे गए और वहां उन्होंने गैया और ब्राह्मणों को देखा उसी नगर और गांव में और पुर में वो आग लगा देते थे। हम कहीं भी शुभ आचरण नहीं होने देते थे। शुभ आचरण कौन सा? जैसे ब्राह्मण भोजन है, यज्ञ है, श्राद्ध है, इनको वो कहीं होने नहीं देते थे। देवता ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न कोई हरि भक्ति करता था, न यज्ञ करता था, न जप करता, न कोई ज्ञानी था। वेद और पुराण तो सपने में भी सुनने को नहीं मिलते थे। ओम जप योग वैराग्य तप यज्ञ में भाग पाने की बात रावण कहीं भी कानों से सुन नहीं सकता था। और अगर सुनता तो खुद दौड़ करके भागता और उसको नष्ट कर देता। कुछ भी रहने नहीं पाता। वो सबको पकड़ करके विध्वंस कर डालता। संसार में ऐसा भ्रष्टाचरण फैल गया कि धर्म तो कानों से सुनने में ही नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता उसको वो बहुत तरह से त्रास दे करके और देश निकाला दे देता था। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीत है उनके पापों का क्या ठिकाना है। और यहाँ पे आकर के मास पुराण छठवां विश्राम। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की जय। बोलो सिया